जी बेटा, सेकंड शीट जो है एल्कीन की वर्कशीट जो है ओ लेवल्स की हम करने जा रहे हैं, जो आपको दी थी हमने। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर देखते हैं। इसमें इसने कहा है कि किसी एल्केन को लिया था उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसके बाद जो है एथीन बन गया। तो आप खुद सोचें कि ये क्या हो रहा है। इसका मतलब ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें एल्केन से एल्कीन बन जाए। तो अगर आपको याद हो तो क्रैकिंग में ऐसा होता है। क्रैकिंग में एन को यूज करते थे और उसके बाद जो है उसमें एन भी बनता था, एन भी बन जाता है, इन भी बन जाता है और हाइड्रोजन भी बन जाती है। ठीक है, इसी में आपको याद है कैटलिस्ट यूज किया करते थे, Al2O3 एंड SiO2 का मिक्सचर यूज करते थे। तो उसी की बेसिस पर क्वेश्चन है, उसी का प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम क्रैकिंग हो गया। वेजिटेबल ऑयल्स आर पॉली अनसैचुरेटेड। तो पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, एंड अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इट हैज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन और हाइड्रोजन एटम में नहीं होता, ये बात गलत है, कार्बन कार्बन में होता है। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सॉलिड कंपाउंड। तो ये वाली बात जो है किसी लिहाज से इस तरीके से सही होती है कि वेजिटेबल ऑयल जो था उसमें जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम, हमारे पास बन गया था मार्जरीन। आपको पता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये वाली बात जो है ठीक हो रही है। इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मार्जिन। स्टीम से रिएक्शन करके तो अल्कोहल बनती है, गलत है ये बात। इट टर्न्स एक्वस ब्रोमीन कलरलेस टू ब्राउन। नो, ब्राउन टू रेडिश ब्राउन टू कलरलेस करता है, ये वाली बात भी गलत होगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 3 टेस्ट किए उसने। डैम्प रेड लिटमस को कुछ नहीं हुआ, एंड एक्वस ब्रोमीन से कुछ नहीं हुआ उसको। स्प्लिंटर गैस बर्न। तो देखिए रेड रहा तो ये तो रेड नहीं रहने देगा उसको, ये तो ब्लू कर देगा। ठीक है जी। इसके बाद एक्वस ब्रोमीन से अगर रिएक्शन करवाया तो उसको कुछ नहीं हुआ, स्टे ब्राउन, कुछ नहीं हुआ उसको। इसका मतलब इथीन भी नहीं है। अच्छा, अब रह गया आपके पास लाइटेड स्प्लिंटर। लाइटेड स्प्लिंटर अगर यूज करेंगे तो ऑक्सीजन तो रीलाइट करती है ग्लोइंग स्प्लिंटर को। ऑक्सीजन का जो टेस्ट होता है ना वो ग्लोइंग स्प्लिंटर से होता है, और ऑक्सीजन जो है वो बर्न नहीं होती। तो मीथेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बर्नेबल कंबस्टिबल होते हैं। तो ये जो है हमारे पास गैस बर्न जो लिखा था, तो हमारे पास ये वाली गैस है। और ये दो चीजें थी, इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये वाली बात हो जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ब्यूटीन एंड ब्रोमीन कैसा हो जाएगा? तो होगा क्या कि इस जगह पे और इस जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो इसका मतलब फार्मूला बन जाएगा CH3 अपनी जगह पे होगा, CH2 भी अपनी जगह पे होगा, ये CH जो है इसकी जगह पे एक Br आके लग जाएगा। इस तरीके से अगला वाला जो CH था उस पर भी एक Br आके लग जाएगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो ये दोनों जो है पास पास हैं, कभी भी आके लगते हैं ब्रोमीन तो आपके पास एडजेसेंट आके लगेंगे दोनों पे। ठीक है, इसमें देखें गैप आ रहा है। ठीक है, अलग अलग कार्बन पे इस पे अलग पे आ रहा है, सिमिलरली इसमें भी अलग और अलग पे आ रहा है। तो साथ साथ होने चाहिए दोनों। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से कंपाउंड डीकलराइज कर देंगे? तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ढूंढते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें है। अगर आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो ये और ये आंसर हो जाएगा 2 और 4। वेजिटेबल ऑयल्स हैं हमारे पास कुछ। उसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिमेन। असल में क्या किया उसने, 100 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन जो है सबको दी, पी को भी, क्यू को भी, आर को भी और एस को भी। तो अगर आपने इतनी हाइड्रोजन दी है तो उसमें 100 का 100 बच गया। इसका मतलब इसमें अगर आपके पास 100 से 100 ही बच गया, इसका मतलब नो डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। अब इसमें वॉल्यूम उससे भी कम बच गया, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन यूज हो गई। अगर ज्यादा हाइड्रोजन यूज होगी इसका मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मोर है, ज्यादा है भी और ज्यादा भी है। और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मच मोर है, मतलब सबसे ज्यादा है। क्यों? इसने सारी की सारी हाइड्रोजन जो है उसको यूज कर लिया, हाइड्रोजन बची नहीं आपके पास। वो कह रहा है कि वेजिटेबल ऑयल आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वही होंगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो हमारे पास इस वक्त तो क्वेश्चन सिंपल हो रहा है
क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन का वॉल्यूम यूज हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन का वॉल्यूम यूज हो रहा है, रिमेनिंग कम बच रहा है 100 से। इसका मतलब ये तीनों जो है QRS जो है हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास QRS, जिसमें डबल बॉन्ड था। अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा? तो हमने क्या क्या पढ़ा है आपके पास, और हमने कल आपको रिएक्शन करवाए भी थे, आपके पास नोट्स भी हैं। आपको पता है कि एल्कीन का जो रिएक्शन था हमने किस किस चीज से करवाया था, एल्कीन और फिर एल्कीन और फिर एल्कीन। तो मैंने इनका रिएक्शन करवाया था, एक करवाया था हाइड्रोजन के साथ, तो मैंने कहा था एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। एक मैंने करवाया था वाटर के साथ, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी। एक करवाया था मैंने ब्रोमीन के साथ, जिसमें हमने कहा था कि इसका टेस्ट भी है, यहाँ यहाँ आ जाएगा। अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन नहीं करवाया, उसने कहा कि रिएक्शन ना करे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तीनों रिएक्शन करते हैं। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि दो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, ठीक है जी। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर नीडेड टू सैचुरेट दिस? इसको आपने, तो आप सोचें कि अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड हो, ये वाला जो आपने ऊपर एग्जांपल दी थी, तो हम हाईलाइट कर देते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड था, आपको इसको खत्म करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो आपको इसको खत्म करने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है। तो मैं इसको अगर सर्किल कर दूं यहाँ पे, तो आप और से देखें कि एक हाइड्रोजन चाहिए था आपको फॉर वन डबल बॉन्ड। तो आपके पास अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो यू नीड टू हाइड्रोजन एक्चुअली। कैसे? एक H2 एंड दूसरा H2। तो इसका एक H यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, सिमिलरली एक H यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो H के जो है दो आपको मोल्स चाहिए, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है आपको चाहिए होंगे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4H8 है, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा? भाई जिसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो तो करेगा और बाकी नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो आप अगर आप सबका मालूम फॉर्मूला चेक करेंगे तो चेक करना है, कर लीजिएगा, C4 और H8 ही है सबका। देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, ये रिएक्शन कर जाएगा, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये रिएक्शन कर जाएगा, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये रिएक्शन कर जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये नहीं करेगा, ये आंसर हो गया। अब इसका फॉर्मूला अगर चेक करना है, क्रॉस चेक करने हैं आप लोग, ठीक है, साइक्लिक हो गया, और वैलेंसी पूरी है, लेकिन डबल बॉन्ड ना होने की वजह से हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखें एल्केन है और एल्कीन बन रही है इसमें। तो अब वो आपसे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट इथीन इज करेक्ट। बेटा इस तरीके से जिस गैस की सिलेक्शन करते हैं पानी के ऊपर, वो कौन सी गैस होती है? वो होती है इनसॉल्युबल गैस। तो पहली बात जो है, पानी के ऊपर हम इनसॉल्युबल गैस को कलेक्ट करते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि पानी में अगर डिजोल्व होती तो इधर ही रह जाती, ये पानी के ऊपर जाती आ रही है क्योंकि इनसॉल्युबल है और नीचे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जिसमें पानी का लेवल नीचे आ रहा होता है। अच्छा, इथीन के बारे में दूसरी बात, ब्रोमीन के साथ क्या करेगी? उसको डीकलराइज कर देगी, ठीक है। इथीन एल्कीन है और एल्कीन का टेस्ट होता है कि वो डीकलराइज कर देती है ब्रोमीन वाटर को। तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका ए। व्हिच कंपाउंड मैन्युफैक्चर रिएक्टिंग इथीन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड कैटलिस्ट? देखिए इथीन को लेके आ जाए, स्टीम को भी लेके आ जाए, आपको खुद पता है क्या बनने वाला है। ये आपके पास इथीन हो गया, स्टीम का फार्मूला हो गया HNOH वाटर, और उसके बाद जो है आपके पास, आपको पता है कि इसमें बन जाएगी आपके पास अल्कोहल बनेगी, और वो भी दो कार्बन वाली, एक H इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। इसका मतलब फार्मूला बन जाएगा आपके पास CH3 एंड CH2OH, इसको हम मिला के भी लिख सकते हैं C2H5OH इथेनॉल, ठीक है। Which substance ethene react to form more than one product? अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देंगे हम इसका इथीन का, तो आपको पता है एक प्रोडक्ट बनेगी। इथीन का अगर मैं रिएक्शन करवा दूं ब्रोमीन से, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगी। ये आपने ब्रोमीन ऐड किया एंड एडिशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट बनेगी। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा देंगे तब भी आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगी। कि आपके पास ऐसा था, आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगी जिसमें आपके पास दोनों आके हाइड्रोजन लगे होंगे यहाँ पर। और अगर आपने इसको रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन से, तो आप देखें क्या होता है। C2H4 था, आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, आपके पास दो बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और दो बन जाएंगे वाटर। तो उसने कहा था कि मोर देन वन प्रोडक्ट बन जाए, तो आप देखें कि इस केस में एक प्रोडक्ट बनी थी, इस केस में भी एक प्रोडक्ट बनी थी, इसमें आपके पास दो प्रोडक्ट बन गई। ये आपके पास आंसर हो गया इसका ऑक्सीजन से। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि कंपाउंड X इज अ हाइड्रोकार्बन, इट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है जी। तो
स्टीम से रिएक्शन करके अल्कोहल कौन बनाता है, ये बात आपको अभी इससे पहले भी हमने बताई है। तो स्टीम के साथ एल्कीन रिएक्शन करता है, कौन, इन प्लस स्टीम गिव्स यू ओल। तो पहली बात एल्कीन होना चाहिए, एंड अगर एल्कीन है तो वो ब्रोमीन वाटर को क्या करेगा, रेड ब्राउन से कलरलेस कर देगा। तो रेड ब्राउन टू कलरलेस, एक ये ऑप्शन ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो आपके पास सी में दोनों बातें करेक्ट हो रही है। ये कह रहा है कि अगर ब्रोमिनेशन कर दी हमने, ठीक है जी, ब्रोमीन सिलेक्शन करवा दिया तो ये कंपाउंड बना। अगर ब्रोमीन सिलेक्शन ना करवाते तो क्या होता बेटा, यहीं पे तो डबल बॉन्ड होता। ये दोनों ब्रोमीन तो आपने ऐड किए ना, इससे पहले इसमें डबल बॉन्ड होता, मतलब ये कंपाउंड ऐसा होता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और उसके बाद जो है बाकी सब सेट होता अपनी जगह पे, ऐसा होता। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड आ रहा है जिसमें आपके पास जो है, अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो इस तरीके से गिनती कर लेते हैं इसकी, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है वहां से इस लंबी चेन को 1 2 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, तो कार्बन नंबर 1 एंड 2 पे टर्मिनल साइड के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें आपके पास टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। इस पे तो देखिए ब्रोमीन पहले से लगे हुए, तो काटते हैं, ब्रोमीन तो दोनों आने हैं अभी। जब ब्रोमीन आप ऐड करेंगे तो दोनों ब्रोमीन आपने ही ऐड करने होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। इसमें देखिए बीच में आएंगे, जबकि इसमें टर्मिनल पे आएंगे, ठीक है। बस इसी वाले मॉलिक्यूल को जो है फ्लिप करके ऐसे रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन लगाते हैं तो हमारे पास, जिनको हमने आइसोमर्स जिन्होंने पढ़ लिया था दे नो वेरी वेल कि नेमिंग में आपको ये बात बताई थी हमने कि सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। तो 1 फिर 2 एंड 3 एंड 4 नंबरिंग उस तरह से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है। इस बेस के ऊपर इसका जो नाम बनता है दैट इज, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और इसमें इन भी है, और कार्बन नंबर 1 पे तो ब्यूट 1 इन। इस तरीके से अगर आप इसका नाम रखने की कोशिश करेंगे तो इसका नाम जो है वो बन जाएगा आपके पास ब्यूट 1 एंड इन। लेकिन जो सेकंड वाले का अगर नाम रखने की कोशिश करेंगे, ये भी पॉसिबल था, लेकिन इसका नाम जो है दैट इज ब्यूट 2 एंड इन। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये सी इज इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी बात इसके लिए सही नहीं है, ये थीम की बात हो रही है। इट कंटेन डबल बॉन्ड, यस है। इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, यस। इट फॉर्म कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इट फॉर्म अ कंडेंसेशन, नो। ये एडिशन पॉलीमर्स बनाती है, एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं किससे, एल्कीन से, ठीक है। इसके बाद इट फॉर्म अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद स्टीम, यस ट्रू, क्योंकि इन प्लस स्टीम का जब भी रिएक्शन होता है उससे आपके पास ओल बन जाता है। तो आपके पास हो जाएगा, ये बात भी सही है। उसने कहा तो नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट हो कैसे। वेजिटेबल ऑयल्स, मार्जिन, which statement about vegetable oil and margarine are correct? Both are liquid. No, vegetable oil liquid होता है, जबकि मार्जिन जो है वो सॉलिड होता है या सेमी सॉलिड होता है। बोथ अकर्स नेचुरली, नो, वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल से इसमें सिर्फ वेजिटेबल ऑयल आएगा, क्योंकि दोनों जो है नहीं होते, दूसरा बनाना पड़ता है। मार्जिन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ट्रू, सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये बात सही हो गई। वेजिटेबल ऑयल हैज फ्यूर कार्बन बॉन्ड देन मार्जिन, नहीं, कार्बन का नंबर सेम होता है, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है कि इससे ये बना ये बना, आप इन दोनों को मिला दो, क्या बन जाता। अगर ये दो चीजें बन रही है एक ही चीज से, तो पीछे फार्मूला क्या होना चाहिए था, सी कितने होने चाहिए, एच कितने होने चाहिए थे। तो आप काउंट कर ले, इस साइड पूरे सी कितने आ रहे हैं 3, इस साइड पे एच कितने आ रहे हैं 8, तो C3 एंड H8, और C3H अगर है तो ये है CN एंड H2N+2 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एक एन है, ठीक है जी। और वैसे भी क्रैक किया जाता है एल्केन को नॉर्मली। हाउ एल्केन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो एल्केन्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, आपको बताया था 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 क्रैकिंग कर दे, नंबर 2 होता था हाइड्रो, सॉरी एल्कीन के बनाने के 3-4 तरीके। नंबर 2 था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दे, क्रैकिंग से बनती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी बनती है। तो हाउ एल्कीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, नो, बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, नो, इससे एल्केन बनता है, इसने इन बोला हुआ है आपको।
कंबस्शन, नो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि एल्केन ही बनता है, एल्कीन भी और हाइड्रोजन भी। तो ये सेकंड शीट होगी हमारी इसकी, और जो है हम थर्ड फिर जो है एल्कोहल के साथ मिलते हैं।